अर्जुन के विषाद को देखकर भगवान मधुसूदन ने अपने कठोर शब्द बाणों से समझाने के बाद अर्जुन ने अपने कल्याण का सुनिश्चित मार्ग पूछा। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। भगवान ने ज्ञान और विवेक दृष्टि से समझाकर मोहग्रस्त अर्जुन को अपने अंतर आत्मा को पहचान कर जन्म और मृत्यु की यात्रा का ज्ञान दिया कि आत्मा अविनाशी है और देह नष्ट होता है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय से ऊपर उठकर निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने को कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म कराता है। यदि दृष्टि फल से हट जाए तो कोई कर्म करना ही क्यों है? हे पार्थ, कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। कर्म के प्रति फल की चेष्टा ना करो। जो तुम्हारे वश में है वही करो। धर्म का पालन करो क्योंकि यही पुण्य है और कल्याणकारी भी। अपने कर्म में स्थित रहो। कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। और योग क्या है केशव? योग क्या है? योग कर्म का कौशल है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही कर्म का कौशल है। सफलता एवं विफलता दोनों में ही समान रहना यही कर्म का कौशल है। केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टस् स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, तुम अपनी कामनाएं एवं अभिलाषाएं त्याग दो। सुख दुख से परे होकर स्वयं में ही संतुष्ट हो जाओ, तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और ना सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है। जब वह बोलता है तो आत्मा की गहराई से शब्द बाहर निकलते हैं और निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। जब वह बैठता है तो कछुए की भांति सिमट कर बैठता है। तब सारे इंद्रियां उसके वश में होती है। पार्थ, जो न विजय से सुखी और पराजय से दुखी हो वही स्थित प्रज्ञ है। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान कर मन आसक्त करता है और आसक्ति काम क्रोध लोभ उत्पन्न कराती है, जिससे मनुष्य की बुद्धि विनाश की ओर जाकर अशांत बन जाती है और मनुष्य कभी सुखी नहीं हो पाता। पार्थ, तुम स्थित प्रज्ञ होकर ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। ज्ञानी बनो क्योंकि ज्ञान ही सर्वोत्तम है। पार्थ, भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। इसके लिए दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग।